जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य विस्तार पूर्वक आगे का भाग सुनाएंगे। वज्र में रहने वाली इन सभी गोपियों की चरण रज को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, उसे अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। इन गोपियों ने श्री कृष्ण लीलाओं का जिस प्रकार गुणगान किया है वह तो तीनों लोकों में पवित्र कर देती है और सदा पवित्र करती रहेगी। गोपियों की परम भक्ति का यह अद्भुत प्रकृष्टा चरम सीमा में, जहाँ उन्हें हर पत्ते में, वृक्ष में, लता में, फूल फल आदि में उन्हें अपना कृष्ण दिखाई देता है, वह कहती है कि हमारा कृष्ण हमें कभी छोड़कर जाता ही नहीं, वह तो हर समय हमारे साथ रहता है। गोपियों के घर में रहने पर भी प्रभु से साक्षात्कार हुआ, अतः घर में रहना पाप नहीं है, अपने कर्म का पालन करना भी पाप नहीं है, परंतु घर को और कर्म को मन में रखना पाप है, उनके प्रति आसक्ति रखना पाप है। सबको संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, अपने व्यवहार को साधुमय बनाओ, जितना हो सके प्रभु से प्रीत निभाओ। आप प्रेम तो सभी से करते हैं, परंतु क्या आप कभी प्रभु से प्रेम करते हैं? स्त्री पुत्र के वियोग को आप सहन नहीं कर सकते क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। फिर प्रभु से आप ऐसा प्रेम क्यों नहीं करते कि उनसे विलग होकर आपको दुख का अनुभव हो, उनका वियोग आपको रोने पर विवश कर दे। गोपियों का प्रेम इसी प्रकार का है, उन्हें अपने कृष्ण का वियोग सहन ना करना पड़े, इसलिए उन्हें हर एक स्थान पर अपने स्वरूप में श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं। उन्होंने अपनी आत्मा का श्री कृष्ण से विलय कर दिया है, इसलिए वे कृष्णमय हैं। अतः जिसका मन श्री कृष्ण में रम गया और वह कृष्णमय हो जाएगा। ऐसे ही अलौकिक भक्ति माँ का श्री व्यास जी इस भागवत शास्त्र में वर्णन करेंगे और इसी भक्ति मार्ग पर चलकर हम नारायण भगवान से साक्षात्कार कर सकते हैं। भागवत शास्त्र की कथा का श्रवण आपके व्यवहार, आचार और विचार को भक्ति में बना देता है। जो प्रभु प्राप्ति के द्वार जब 7 दिन तक राजा परीक्षित भागवत शास्त्र की कथा सुनकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो हम परम पद क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। इस शास्त्र का मुख्य उद्देश्य यही बताना है कि संसार के विषय सुखों में अनुरक्त होकर ईश्वर से प्रेम करो, क्योंकि विषय सुख तो मनुष्य पशु योनि में भी भोग सकता है, परंतु ईश्वर से प्रेम केवल मानव योनि में ही कर सकता है। मनुष्य के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम जगाना ही भागवत शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। भागवत का अर्थ है भगवान से मिलने वाला साधन। संत महात्माओं का आश्रय लेने वाला संत बनता है और प्रभु का आश्रय लेने वाला भगवान। यह आवश्यक नहीं है कि भक्ति केवल मंदिरों में बैठकर अथवा मंदिरों में जाकर मूर्ति के दर्शन करने से ही होती है। भक्ति के लिए कोई निश्चित स्थान अथवा निश्चित समय नहीं होता। प्रभु भक्ति तो कहीं भी, किसी भी समय और किसी भी स्थान पर की जा सकती है। इस बार नारद जी ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप कभी बैकुंठ में रहते हैं, कभी स्वर्गलोक में, कभी पृथ्वीलोक में, ऐसे में मनुष्य कहाँ आपको ढूंढे, कहाँ आप में मन लगाएं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, न तो मैं बैकुंठ में वास करता हूँ और न ही मैं योगियों में के हृदय में रहता हूँ। मेरे भक्त जहाँ जिस समय मेरा स्मरण और भजन करते हैं, मैं उस समय उनके पास ही होता हूँ। अतः हमें मंदिरों में जाकर भजन या स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वास्तव में तो हमारा मन ही एक मंदिर है, जिसमें आत्मा रूपी परमात्मा स्वयं विराजमान है। जितना समय हम मंदिरों की लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर व्यर्थ करते हैं, वही समय हम घर में रहकर प्रभु का स्मरण कर सकते हैं, उसके साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। प्रभु का निरंतर याद करते रहो, उसके साथ ब्रह्म संबंध बनाए रखो, यही भक्ति है। परमात्मा माया मोह से संबंध त्याग दो, केवल प्रभु से प्रेम करो। जब कारागार गृह में वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को अपने मस्तक पर धारण किया, तब उनका ब्रह्म संबंध हो गया। हाथ पैरों की बेड़ियां स्वतः ही टूट गई, परंतु जैसे ही योग माया को लेकर कारागार में पहुँचे,
फिर से बंधन में पड़ गए। उनका ब्रह्म संबंध तो हुआ, परंतु वे इसे स्थायी रूप से रख नहीं पाए। ईश्वर से सदैव संबंध बनाए रखो, इसे छोड़ो मत। भक्त जब भगवान को अपनी सारी क्रियाएं समर्पित कर देता है तो उसकी प्रत्येक क्रिया भक्ति का रूप ले लेती है। भक्ति का संबंध तो मन से है, तो आप मन से भक्ति नहीं कर सकते तो मन से सेवा करो। मानसिक सेवा सबसे उत्तम है। साधु महात्मा तो मानसिक सेवा में ही मगन रहते हैं। यदि मानसिक सेवा की तन्मयता हो जाए तो तीर्थार्थ हो जाता है। गोपियां भक्ति मार्ग की आचार्य हैं। उनका आदर्श अपने मन और आंखों के सामने रखना चाहिए। ज्ञान मार्ग अथवा योग मार्ग, जिसे भी प्रभु के आनंद का अनुभव हो जाए, वही आनंद हम भक्ति प्रेम द्वारा सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। योगियों और ज्ञानियों को जो ब्रह्मांड प्राप्त होता है, वही आनंद साधारण मनुष्य को प्राप्त कराने के उद्देश्य से भागवत शास्त्रकार की रचना की गई है। इस शास्त्र में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। मनुष्य विपत्ति में प्रभु का स्मरण करता है, जिससे उसका परमात्मा से संबंध होता है और उसे शांति प्राप्त होती है और उसी शांति में उसे आनंद भी अनुभव होता है। क्योंकि दुख तो हमारे मन का है, आत्मा का नहीं। क्योंकि आत्मा को तो कोई दुखी सुख या दुख व्यक्ता ही नहीं, वह तो अनश्वर है। मनुष्य का स्वभाव सुंदर नहीं होता। परमात्मा का भी शरीर हो सकता है, कभी सुंदर न भी हो, उसे का अवतार, परंतु उनका स्वभाव अति सुंदर है। क्योंकि किसी ने किसी रूप में आकर वह मनुष्य का दुख अवश्य दूर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार के पापों, आध्यात्मिक, औदैधिक और अधिभौतिक का नाश करने वाले हैं। इसलिए उन्हें तापत्र विनाशाय कहा गया है। अतः हम उनकी वंदना करते हैं। लोग कहते हैं कि वंदना करने से क्या फायदा होगा। वंदना करने से मनुष्य के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, परंतु यह वंदना केवल शरीर से नहीं, शुद्ध अंतकरण के साथ करो। श्री राधा कृष्ण को अपने हृदय में धारण करो और प्रभु के प्रेम के साथ उनको नमन करो। परमात्मा दुख के साथी हैं और मनुष्य सुख का साथी है। भगवान जिसके भी साथ रहते हैं, सदैव दुख में साथ रहते हैं और सुख में साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि वे सुख के प्रति आसक्त नहीं हैं, सुख दुख में स्वभाव रखते हैं। यह बात हमेशा स्मरण रखो कि प्रभु ही हमारे सच्चे साथी हैं। उनसे निरंतर संपर्क बनाए रखो। मनुष्य धन संपत्ति एकत्र करने के लिए कितना अधिक प्रयास करता है और दुख सहता है, उससे कहीं कम प्रयास करके वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि धन संपत्ति को तो नष्ट होना ही है, वह तो नाशवान है, परंतु प्रभु भक्ति सदैव हमारे साथ रहेगी, वह नष्ट होने वाली नहीं है। हमारे हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है, अतः दोनों हाथों में सत्कर्म करो। यही हाथ जोड़ने का अर्थ है, मस्तक झुकाने का अर्थ है। हे परम पिता परमात्मा, मैं अपनी बुद्धि शक्ति को समर्पित करता हूँ। वंदना करने का अर्थ है अपनी क्रियाएं, शक्ति और बुद्धि ईश्वर को समर्पित करना। भगवान श्री कृष्ण को वंदन करने से पाप ताप का नाश होता है। निर्भय होना है तो प्रेम से श्री कृष्ण की वंदना करो। हृदय से वंदन करोगे तो ही ब्रह्म से संबंध अवश्य होगा। जब भी घर से बाहर निकलो, पहले श्री भगवान की वंदना करो। ईश्वर प्रेम देते हैं और बदले में प्रेम चाहते हैं, परंतु इस जीव का स्वभाव ऐसा है कि वह वंदना नहीं करता। घर में प्रवेश करते ही वह अपनी पत्नी और बच्चों के विषय में प्रश्न करता है कि पत्नी कहाँ गई, बच्चे कहाँ हैं। अरे अगर वे घर पर नहीं हैं तो तू बैठकर भगवान का भजन कर, बाहर जाओ तो ईश्वर की वंदना करो।
और घर में आओ तो ईश्वर की वंदना करो, मार्ग में चलते हुए भी वंदना करो। यदि यह जीव परमात्मा से को प्रेम से प्रणाम करे तो परमात्मा भी उस पर प्रसन्न हो सकते हैं। परमात्मा ने हमें मानव जीवन देकर हम पर कितना बड़ा उपकार किया है, यह कभी मत भूलो। सुनने को कान, देखने को आंख, सोचने को बुद्धि, बोलने के लिए वाणी और कर्म करने के लिए हाथ दिए हैं। कानों से सुनो तो अच्छी बातें सुनो, सत्संग सुनो, आंखों से देखो तो प्रत्येक स्थान पर ईश्वर को देखो, मुख से बोलो तो प्रभु का नाम बोलो और हाथों से सत्कर्म करो, परोपकार करो। अच्छा बुरा सोचने के लिए बुद्धि है। कभी किसी का बुरा करने की मत सोचो। प्रभु के इन उपकारों को सदैव स्मरण रखो। यदि प्रभु ने हमें यह मानव शरीर देकर हम पर उपकार किया है तो क्या हम प्रभु की वंदना भी नहीं कर सकते? प्रभु के उपकारों का ऋण केवल निरंतर चित्त मनन करने से ही चुकाया जा सकता है। सोचो तो प्रभु का विचार करो, हृदय से उनको नमन करो। श्री प्रभु का वंदन करने से अहंकार भाव का त्याग होता है। यदि प्रभु के सामने नतमस्तक होकर वंदन करोगे तो जीव के अंदर का अभिमान स्वतः ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जो शीश झुकाते नहीं वे कट जाते हैं। जैसे तना हुआ वृक्ष टूट जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन और दुर्योधन महाभारत युद्ध के लिए सहायता मांगने के लिए गए, उस समय श्री हरि विश्राम कर रहे थे। दुर्योधन वहाँ पहले पहुंचा हुआ था, अतः वह उसके सिरहाने बैठकर प्रतीक्षा करने लगा और अर्जुन प्रभु के श्री चरणों में बैठकर, दुर्योधन में अहंकार भावना थी इसलिए वह उनके सिरहाने बैठा था, अर्जुन में भक्ति भावना थी अतः वह चरणों में स्थित था। परिणाम स्वरूप पांडवों की विजय हुई। यदि भक्ति करनी है तो प्रभु के श्री चरणों में स्वयं को समर्पित कर दो, आपके कार्य स्वतः ही सफल हो जाएंगे। रुक्मणी की भक्ति से श्री कृष्ण भगवान एक तुलसी के पत्ते से तुल गए थे। श्रीमद् भागवत का शुभ आरंभ श्री कृष्ण वंदना से किया है और उसकी समाप्ति भी श्री कृष्ण वंदना से होती है। हमें अकेले में श्री कृष्ण की वंदना नहीं करनी है, अपितु कहा गया है श्री कृष्णाय राधे कृष्णाय वयम नमः। श्री जी का तात्पर्य राधा जी से है। श्री राधा जी के साथ स्थित श्री ठाकुर जी की मैं वंदना करता हूँ। परम पिता परमात्मा की वंदना के पश्चात श्री सुखदेव जी की वंदना की गई, क्योंकि श्री कृष्ण देव जी भागवत कथा के वक्ता कहने वाले हैं। दोनों की वंदना करने के पश्चात अपनी बुद्धि और क्रिया शक्ति को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, जिससे कोई विकार कोई आपके हृदय में उत्पन्न न हो। पढ़ने व सुनने से अधिक इस कथा को अपने जीवन का आचरण करना श्रेष्ठ है। मनुष्य जीवन बहुत छोटा है और वेद शास्त्रों के पुराणों में कहीं अंत नहीं है, कोई इसका पार नहीं पा सकता। परंतु तुमने यदि ईश्वर को जान लिया तो सब कुछ जान जाओगे। इस कली काल में मनुष्य केवल कम समय में ही श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा ही श्री हरि को प्राप्त कर सकता है, बशर्ते उसके आचार विचार अंतर शुद्ध होना चाहिए। यही श्री भागवत कथा में कहा गया है। सूत जी कहते हैं, राजा परीक्षित ने केवल 7 दिनों में ही सद्गति प्राप्त कर ली थी, जो स्वयं उनके प्रत्यक्ष रूप से देखा। तो मनुष्य सोचता है कि राजा परीक्षित का 7 दिनों में उद्धार हो गया था, तो हमारा क्यों नहीं होता। यदि हम, क्योंकि न तो परीक्षित जैसा श्रोता सुनने वाला है और न ही सुखदेव जी जैसा वक्ता। यदि सुखदेव जी जैसे गुरु और परीक्षित जैसे शिष्य हों तो उद्धार होगा। हम सब परीक्षित ही हैं। यह जीव जब गर्भ में आता है तो वह कहता है कि जिस चतुर्भुज स्वरूप ने गर्भ में मेरी रक्षा की है वह पुरुष कहाँ है।
ऐसा कहने वाले ईश्वर की खोज में निकले वह जीव परीक्षित ही हैं, जो ईश्वर के दर्शन करने के लिए व्याकुल है। परीक्षित जी के व्याकुलता का कारण था कि वह जान चुके थे कि 7 दिनों में उनकी मृत्यु होने वाली है। तक्षक नाग आकर मुझे डस लेगा। श्री भागवत में 11वें स्कंद में कहा गया है कि तक्षक काल का स्वरूप है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। किसी न किसी दिन वार को तक्षक नाग हमें डसेगा ही, क्योंकि इन 7 दिनों में कोई न कोई दिन हमारे लिए भी निश्चित है। अतः राजा परीक्षित की भांति काल को याद रखो। श्री भागवत मनुष्य में निर्भय बनाता है। भागवत में बताया गया है कि ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पैर रखकर स्वर्ग में को गए थे। भागवत की समाप्ति पर राजा परीक्षित के मन से ही भी मृत्यु का भय समाप्त हो गया था। उन्होंने कहा कि अब मुझे मृत्यु का भय नहीं है। मनुष्य मृत्यु को अमंगल मानता है, परंतु मृत्यु अमंगल नहीं है। यह तो परमात्मा की सेविका है। जब परमात्मा को लगता है कि मेरा भक्त अब योग्य बन गया है, तो वे मृत्यु को आज्ञा देते हैं। जब अब जीव को ले आओ, उसके हृदय में पाप करने का विचार भी ना उत्पन्न हो, उसकी मृत्यु को मंगलमयी होगी ही। जीवन में मनुष्य को मृत्यु का भय नहीं है, इसी कारण वह उसका जीवन निरर्थक बन जाता है। अतः समय आने पर मनुष्य को मृत्यु से भय नहीं लगता, अपितु अपने द्वारा किए गए पापों को याद करके भय लगता है, क्योंकि पापों की सजा भुगतने का समय हो गया है। यही सोचकर उसे डर लगता है, घबराहट होती है। मृत्यु का भय यदि जीव के मन में हमेशा बना रहेगा, तो वह पाप मार्ग में प्रवृत्त होगा ही क्यों। अतः मृत्यु को सदैव याद रखो, ईश्वर से डरो। यदि ईश्वर से भय नहीं रखोगे तो सदैव दुखी रहोगे। इसी भागवत का आश्रय लेने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य के पास रुपए पैसे आ जाने से उसमें हिम्मत का संचार हो जाता है। उसी प्रकार परमपिता परमात्मा को साथ रखने से सारा डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि डर के बिना आप भगवान से प्रेम नहीं कर सकते। काल का भय सदैव हृदय में स्थित रखो, क्योंकि काल के डर से ही भगवान के साथ प्रीत हो सकती है। अतः काल का पाप और धर्म का डर हृदय में बनाए रखो। यदि काल के भय से मुक्त होना है तो पाप का अधर्म का मार्ग छोड़ दो, क्योंकि मनुष्य के जन्म से पहले ही उसकी मृत्यु का समय निर्धारित कर दिया जाता है। काल के भय से मुक्त होना है तो ईश्वर से प्रेम करो। ईश्वर से प्रेम किए बिना काम, क्रोध, अहंकार आदि विकार नष्ट नहीं होते। इन विकारों पर विजय प्राप्त करनी है तो प्रभु की अनन्य भक्ति करो, क्योंकि काल किसी को नहीं छोड़ता, कब आ जाएगा नहीं जानते। अतः मनुष्य जीवन में ही काल पर विजय प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जितना पाप करने के लिए एकाग्रचित्त होकर उसे सावधानी पूर्वक करता है, क्योंकि उसे अपनी प्रतिष्ठा की चिंता होती है। यही मेरी प्रतिष्ठा पर कोई दाग तो नहीं लग जाएगा, उतनी चिंता उसे मृत्यु की नहीं होती। उस समय तो वह पाप बड़ी चालाकी से करता है, परंतु अंतकाल में वही पाप उसे अपने सामने खड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि उन पापों के फल भोगने का समय उपस्थित हो जाता है। अब उसे भय सताने लगता है। मनुष्य अपने जीवन में और सभी कामों की तैयारी तो करता है, परंतु मनुष्य की तैयारी नहीं करता। वह भूल जाता है कि मृत्यु को भी एक न एक दिन अवश्य आना है। यह सत्य कोई बदल नहीं सकता। उसके लिए हमने क्या किया? हमें अंतकाल में प्रतिफल का हिसाब देना होगा। मृत्यु अर्थात परमात्मा को प्रत्येक पल का हिसाब देने का पवित्र दिन। भगवान कहेंगे कि मैंने तुम्हें आंखें दी,
तुमने उन आंखों से क्या देखा? वाणी दी, उसका उपयोग कैसे किया? कान दिए, उनका उपयोग कैसे किया? यह तन और मन दिया, उनसे तुमने क्या किया? यदि इन सब का उपयोग तुमने गलत कार्यों अथवा गलत तरीके में किया है तो दिल तो घबराएगा ही, क्योंकि उस समय तो पूरे जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। अतः जीवन के साथ साथ मृत्यु की तैयारी भी करते चलो। अच्छे कार्य करो, वाणी कान आंख का सदुपयोग करो और ईश्वर को याद करते रहो। मृत्यु को सार्थक बनाना है तो प्रतिक्षण को उजागर करो, धन का सदुपयोग करो। प्रत्येक क्षण जो ईश्वर का स्मरण करता है उसकी मृत्यु उज्जवल होती है। श्री भागवत मृत्यु को सुधारने का सरल साधन है। रोज शमशान जाने की जरूरत नहीं है, परंतु शमशान को याद रखने की आवश्यकता है। श्री भगवान शंकर ज्ञान के देवता हैं और वे शमशान में ही विराजते हैं। शमशान ज्ञान भूमि है। शमशान में सब एक समान है, सब संभाव प्रकट होता है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जहाँ संभाव उत्पन्न हो वहीं शमशान है। संभाव ही ईश्वर है। जो जीव छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, गरीब अमीर आदि विषम भावों को त्याग कर प्रत्येक मनुष्य को एक समान मानता है, वह समभाव है। जो यह जानता है कि अंतर समय सबको एक स्थान पर जाना है, उसी की मृत्यु सुधरती है। जिस प्रकार ईश्वर के लिए सब एक समान है, उनमें संभाव है, उसी प्रकार मनुष्य संभाव रखकर दीन बने। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन दीन भाव ही है। भागवत कथा अमर है, अतः इसका आश्रय लेने वाला भी अमर हो जाता है। राजा परीक्षित और सुखदेव जी अमर हैं। भक्ति के कारण ही मीराबाई और गौरांग प्रभु जगदीश में संदेह शरीर सहित सम्मानित हो गए। भागवत कथा का श्रवण करते समय स्वतः ही मनुष्य समाधि में स्थित हो जाता है। योग और तप के बिना यदि भगवान से मिलने पर कोई सरल साधन है, वह एकमात्र भागवत कथा है। भागवत कथा के भगवान इतने दयालु और सरल हैं कि वे सबके साथ बात करते हैं, बात करने को तैयार रहते हैं, जबकि वे किसी विशेष भक्त के साथ ही बोलते हैं जो उनका योग्य भक्त होता है। यदि ज्ञान और जीवन परिपक्व हो जाने के बाद ही श्री व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की। ईश्वर का स्मरण करते हुए प्रेम से इस कथा का श्रवण करो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। इसका श्रवण करने वाला नास्तिक व्यक्ति भी ईश्वर में विश्वास करने लगेगा और आस्तिक को नवीन मार्गदर्शन होता है। उच्च कोटि में मुनि सुखदेव जी ने सब त्याग किया, परंतु वह इस कथा को नहीं छोड़ सके। वे कृष्ण कथा में मस्त हो गए। यह कथा सभी प्रकार के मनुष्य, सिद्ध, आस्तिक, नास्तिक, पामर को जीवन दान देती है। इस भागवत शास्त्र में ज्ञान योग, कर्म योग, समाज धर्म, स्त्री धर्म, अपन धर्म, राजनीति और व्यवहार आदि की बहुत ही सुंदर ढंग से व्याख्या की गई है। यदि एक ऐसा शास्त्र है जिसको पढ़ने अथवा श्रवण करने के पश्चात जानने के लिए कुछ शेष नहीं रहता, भागवत शास्त्र अतिशय दिव्य परिपूर्ण भगवान नारायण का साक्षात स्वरूप है। व्यास जी के आश्रम में श्री गणपति भगवान पधारते हैं। व्यास जी ने उनसे कहा, मैं भागवत शास्त्रकार की रचना करना चाहता हूँ, परंतु इसे कौन लिखेगा? गणपति भगवान ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छा, मैं इस ग्रंथ को लिखने को तैयार हूँ, परंतु लिखने का कोई विराम नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा। गणपति जी का वाहन मूषक है, जिसका अर्थ है उद्योग। जो उद्योग करता है उसकी बुद्धि और सिद्धि दासी बन जाती है। आप भी निरंतर उद्योग परिश्रम कीजिए, रिद्धि सिद्धि आपकी दासी बन जाएंगी। क्यों? प्रत्येक क्षण ईश्वर का चिंतन करते रहो। प्रत्येक कार्य को शुभ आरंभ में विघ्न हरता गणपति का पूजन किया जाता है, जो हमेशा स्वयं को कार्य में व्यस्त रखते हैं।
उनका अशुभ नहीं हो सकता। गणपति भगवान ने व्यास जी से कहा, आपको 24 घंटे कथा कहनी होगी। तब व्यास जी ने कहा, ठीक है, मैं जो श्लोक कहूँगा पहले उस पर विचार करें और उसे विचार पूर्वक ही लिखें। इस प्रकार व्यास जी बीच बीच में कठिन कठिन श्लोक बोल देते और जब तक गणपति जी उस श्लोक का विचार करते उतने समय में व्यास जी अपने कार्य पूर्ण कर लेते थे। श्री भागवत में कई बार ऐसे प्रसंग भी आते हैं जिनका विचार श्रोता और वक्ता दोनों को करना चाहिए। इस प्रसंग का लक्ष्य, मुख्य अभिप्राय क्या है, उस प्रसंग के द्वारा किस चीज को इशारा किया जा रहा है। भागवत में लिखा है कि राजा चित्रकेतु के 1 करोड़ रानियां थी। संसार के सारे चित्र जिसके हृदय में बैठ गए वही चित्रकेतु है। ऐसा मन जब विषयों में तन्मय लीन हो जाता है तभी वह 1 करोड़ रानियों के साथ रमण करता है। अतः इसका अर्थ यह है कि हमें भी अपने हृदय में ईश्वर का चित्रित करके उसकी भक्ति में तन्मयता बनानी चाहिए। उस भागवत शास्त्र में कहीं कहीं अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे हिरण्यकश के मुकुट पर अभाग स्वर्ग से स्पर्श करता था और उसके शरीर से 10 दिशाएं आच्छादित थी। कहने का आशय ये है कि लालच की कोई सीमा होती ही नहीं है, वह दिन पर दिन वृद्धि प्राप्त होता है। कहते हैं कि सत्कर्म और सत्कथा कहने सुनने में अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएं उपस्थित होती हैं, इसलिए इस भागवत कथा का क्रम 7 दिन का बनाया गया है। अन्यथा सूत जी को शौनक आदि की यह कथा 1000 दिवस तक चली थी। कथा में कोई विघ्न न आए, इसलिए व्यास जी ने सर्वप्रथम श्री गणेश नमः कहकर श्री गणेश जी की वंदना करते हैं। तत्पश्चात सरस्वती देवी की वंदना की गई, क्योंकि सरस्वती बुद्धि और ज्ञान की देवी है। सद्गुरु की वंदना की जाती है। श्री व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना वृद्धावस्था में की थी, परंतु वह इस सोच में पड़ गए कि इस ग्रंथ की रचना तो मैंने कर दी, परंतु इसके प्रचार कैसे होगा और कौन इसका प्रचार करेगा। जो ग्रंथ मैंने जगत कल्याण के लिखा है, यदि वह जन मानस तक न पहुँचे तो इस ग्रंथ की रचना व्यर्थ हो जाएगी। अतः वे श्री भागवत की रचना करके ईश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित करूंगा। जो रचना करते समय प्रभु से विमुख हो गया था, मेरा हृदय जो प्रभु से विमुख हो गया था, वह ईश्वर से अपना संकल्प बनाए रखे। इसलिए मैंने इस भागवत शास्त्रकार की रचना की है। इस शास्त्र प्रेम शास्त्र और इसका प्रचार केवल वही कर सकता है जो इस जगत में पूर्णतः विरक्त वैरागी हो। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी से प्रेम करने वालों को इस कथा को पढ़ने और सुनने का अधिकार नहीं है। ऐसा मुझे कौन मिलेगा। संसार में वैरागी तो बहुत हैं, परंतु जो जन्म से ही पूर्णतः वैरागी हो ऐसा कौन है। क्यों न किसी योग्य पुत्र यह ज्ञान दिया जाए जो इस जगत का कल्याण करे। ऐसा विचार करने के पश्चात वृद्धावस्था में व्यास जी के मन में पुत्र की तृष्णा उत्पन्न हुई। उन्होंने विचार किया कि भगवान शंकर वैराग्य स्वरूप है। शिव रुद्र का जन्म तो हो सकता है, परंतु महारुद्र का नहीं। केवल भगवान शिव ही पर ब्रह्म का प्रचार कर सकते हैं। शिव जी अवतार धारण करें तो इस ग्रंथ का प्रचार हो सकता है। व्यास जी ने शंकर भगवान की आराधना की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और कहा, बोलो क्या मांगते हो। व्यास जी ने कहा, प्रभु जो आनंद आप समाधि में अनुभव करते हैं वही आनंद इस जगत को प्रदान करने के लिए आप मेरे घर पुत्र रूप में पधारिए। भगवान शंकर को तो इस संसार में आना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि संसार में आते
ही माया घेर लेती है। जो शमशान में वास करता है वो संसार में वास क्यों करे। व्यास जी ने कहा, प्रभु ऐसा तो आपको संसार में आने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस संसार में अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए आपको आना है। आप कृपा करिए, आप तो पूर्णतः वैरागी हैं, आपको माया कैसे प्रभावित कर सकती है। अब शिव जी ने विचार किया, जिस प्रकार का आनंद मैं समाधि में स्थित रहकर प्राप्त करता हूँ, वह यदि ऐसा आनंद इस जगत में प्रदान न करूं तो मैं स्वार्थी कहलाऊंगा। अतः इस समाधि के आनंद का मुझे इस संसार के जीवों को भी अनुभव कराना चाहिए। यही विचार करके शिव जी अवतार लेने के लिए तैयार हो गए। श्री सुखदेव जी भगवान शिव के अवतार थे, इसलिए वे जन्म से ही निर्विकार और वैरागी थे। ज्ञानी पुरुष सदैव माया से दूर रहते हैं। सच्चे वैष्णव भक्त माया में भी ईश्वर का अनुभव करते हैं। श्री सुखदेव जी 16 वर्ष तक माता के गर्भ में स्थित रहकर परमात्मा का ध्यान करते रहे। श्री व्यास जी ने पूछा, तुम गर्भ से बाहर क्यों नहीं आते। श्री सुखदेव जी ने कहा, मैं इस संसार के डर से बाहर नहीं आता, क्योंकि बाहर आते ही यह माया मुझे घेर लेगी। मुझे इस माया का डर है। वह द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि मेरी माया तुम्हें नहीं लगेगी। तब सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए। सुखदेव जी की ब्रह्मनिष्ठा, वैराग्य और अलौकिक प्रेम लक्षणा भक्ति देखकर व्यास जी भी सुखदेव को मान देते हैं। जन्म होते ही सुखदेव जी वन की ओर जाने लगे तो माता आरणी देवी कहती है कि मेरा पुत्र निर्विकार ब्रह्म रूप और अतः इसे मेरे यहाँ से दूर न जाने दो। रोको रोको, इसे रोको। तब व्यास जी ने कहा, यह जगत का कल्याण करने के लिए जा रहा है, अतः इसे जाने दो। क्योंकि जो वस्तु हमें अधिक प्रिय लगती है उसे अपनी अंतर में ही भगवान को अर्पण कर देनी चाहिए। परंतु श्री सुखदेव जी के जाने का विचार आते ही व्यास जी भी व्याकुल हो गए थे कि यह तो जा रहा है, फिर वापस आने वाला नहीं है। और पुत्र के पीछे दौड़ते हैं, उन्हें बुलाते हैं, हे पुत्र वापस लौट आओ, मैं तुम्हें विवाह के लिए बाध्य नहीं करूंगा। यह माया ही तो है। श्री कृष्ण नारायण का ध्यान करने वाले लौकिक संबंध का स्मरण कर रहे हैं। जिसको लौकिक संबंध याद नहीं रहते वही ब्रह्म से संबंध स्थापित कर सकता है। जब तक लौकिक संबंधों का स्मरण रहेगा तब तक ईश्वर की आसक्ति नहीं होगी। श्री व्यास जी को अपने पीछे दौड़ते देख सर्वव्यापक श्री सुखदेव जी वृक्षों द्वारा अपने पिता श्री व्यास जी को उत्तर देते हुए कहते हैं, हे मुनिराज, मैं अपने पुत्र के वियोग में व्यथित हो रहे हैं, परंतु मैं वृक्ष तो पत्थर मारने वाले को भी फल देते हैं। वृक्षों के फल ही उनके पुत्र हैं, तो पत्थर मारने पर फल दे वही सच्चा वैष्णव है। आप अपने पुत्र के वियोग में दुखी क्यों हो रहे हो। आपका पुत्र तो जगत का कल्याण करने के लिए जा रहा है, परंतु व्यास जी अभी तक पुत्र शोक में व्याकुल हैं। इस प्रकार श्री सुखदेव जी कहते हैं, यह मनुष्य अनेकों बार पिता और अनेकों बार पुत्र बन कर जन्म लेता है। वासनाओं में आसक्ति है। जीव बार बार स्त्री, पुत्र और पिता रूप में उत्पन्न होता है और अनेकों बार पूर्व जन्म में शत्रु भी घर में आ जाते हैं। इस वासना के कारण ही दादा पौत्र बनकर उत्पन्न होता है। यह वासना ही पूर्व जन्म का कारण बनती है। पिताश्री, आपके मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, परंतु पूर्व जन्म का स्मरण न रहना ही अच्छा है। न मैं आपका पुत्र हूँ और न आप मेरे पिता हैं। मेरे सच्चे पिता तो श्री नारायण हैं। वास्तव में जीव का सच्चा संबंध तो परमात्मा से है।
आप उनके पीछे पड़ो, आप अपना जीवन परमात्मा को समर्पित कीजिए। मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ वही आनंद मैं इस जगत को देने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर सुखदेव जी नर्मदा नदी के तट पर आ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं इस नर्मदा नदी के किनारे पर बैठता हूँ और आप मेरे सामने नदी के दूसरे किनारे पर बैठिए। यहाँ बैठकर चाहे आप मुझे दूर से देखते रहें, परंतु चिंतन आप श्री हरि का करें, उनमें ही ध्यान लगाएं। कहने के लिए तात्पर्य यह है कि इस मोह माया को छोड़कर परमात्मा के पीछे पड़े रहो। भागवत कथा का श्रवण भी तभी सार्थक होगा जब परमात्मा से अपना संबंध स्थापित कर लोगे। जो परमात्मा के पीछे हर क्षण पड़े रहते हैं वह ज्ञानी है। नर जब नारायण का अपने जीवन में आत्मसात कर ले तभी उसका जीवन सार्थक है। अन्यथा जीव आता है और चला जाता है, परंतु उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। व्यास जी अपनी पत्नी को समझाते हैं कि यदि तुम्हें अपना सुखदेव इतना ही प्यारा है तो उसे अपने अंत में श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि अपने प्रिय को ईश्वर के चरणों में समर्पित करने से हम भी ईश्वर के प्रिय हो जाएंगे। ऐसे सर्वभूत मेरे सदगुरु की श्री सुखदेव जी के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। सूत जी ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके इस भागवत कथा का शुभारंभ किया। एक बार नेमी शरणाई के क्षेत्र में शौनक जी ने सूत जी से कहा कि हमने कथाएं तो बहुत सुनी हैं, परंतु अब मैं कथा के सार तत्व का वर्णन सुनना चाहता हूँ। ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारी भक्ति श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ हो जाए। जैसे माखन दूध का सार तत्व है, वैसे ही सबके सार तत्व श्री कृष्ण भगवान हैं। श्री कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है। लाला को माखन भाए रे, कुछ और काम न आए रे। परमात्मा सार भोगी है और माखन सार। जिसे परमात्मा को प्राप्त करना है, ऐसे साधक को बहुत ज़्यादा ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ग्रंथ पढ़ने से बुद्धि में संदेह उत्पन्न हो जाता है। हमारे बाल कृष्ण भगवान माखन प्रिय अर्थात सार भोगी हैं, अथवा वैष्णव भक्ति भी सार भोगी है। अतः सूत जी हमें सर्व कथाओं का सारभूत सुनने की इच्छा है, जिसके सुनने से ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति भी दृढ़ होती चली जाती है और हम भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन कर सकें। इस कथा का श्रवण कर आँखों से अश्रुधारा बहने लगे, वही ज्ञान वैराग्य और भक्ति का प्रकाशा है। महान पुरुषों के चरित्र विषय में सुनकर हमें भान होता है कि हमने अपनी आत्मा के उद्धार के लिए तो कुछ कार्य किया ही नहीं है। कथा सुनने के बाद यदि अपने पापों के प्रति पश्चाताप उत्पन्न हो और ईश्वर के प्रति प्रेम दृढ़ हो जाए, तभी कथा श्रवण सार्थक है। अन्यथा कथाएं तो बहुत होती हैं, जीव जिन्हें याद भी नहीं रखता वो कथा ही नहीं है। जिसको सुनकर प्रभु के प्रति हृदय में प्रेम उत्पन्न हो, विषयों से वैराग्य न हो। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद से कहा, हे पुत्र, ऐसी कथा करना जिससे लोगों के हृदय में मेरे प्रभु श्री हरि के प्रति प्रेम का संचार हो। कथा मनुष्य का जीवन परिवर्तित करती है, उसके जीवन में क्रांति लाती है। इसलिए शौनक जी ने सूत जी से कहा था, मुझे ऐसी कथा सुनाइए जिससे ज्ञान और वैराग्य के साथ मेरी भक्ति दृढ़ हो जाए। यदि लौकिक दृष्टि से विचार किया जाए तो जब हम हलवा बनाते हैं तो उसमें गेहूं का नाम निशान नहीं होता, परंतु आटे के बिना हलवे का आसक्ति तत्व नहीं है। हलवा
तभी बनेगा जब उसमें गुड़, घी और आटा एक समान हो। इसी प्रकार जीवन में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों का समान रूप होना चाहिए, आवश्यक है। उसमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की मात्रा परिपूर्ण हो, वही उत्तम कथा का वाचक है। अनेक ऋषि मुनि गंगा किनारे बैठे हैं, परंतु कथा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। तब भगवान ने सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि वहां जाओ। श्री सुखदेव जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से परिपूर्ण थे। भागवत शास्त्र प्रेम का शास्त्र है, जो ईश्वर से प्रेम करने की अनुभूति करता है। प्रेम पांचवा पुरुषार्थ है। श्री कृष्ण के प्रेम में यदि तन मन शुद्ध भूल गए तो प्रेम सिद्ध हो गया। परमात्मा प्रेम को ही अपना स्वरूप कहते हैं। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों का लक्ष्य एक ही है। सूत जी कहते हैं, आप सब ज्ञानी हैं, परंतु लोगों पर उपकार करने के लिए आप प्रश्न पूछते हैं। अतः इस कथा का पान सावधान होकर करिए। पता नहीं कितने जन्म के पूर्व जन्म का उदय होता है, तब इस कथा को सुनने का योग प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। जय गुरुदेवाय नमः।